जय श्रीमन नारायण। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। आत्मा का मोक्ष और जगत का हित जिनके जीवन का लक्ष्य है, ऐसे परम श्रेष्ठ संतगण मैं दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के यहाँ भी प्रणाम करता हूँ और सामने बैठे संतों को भी प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम श्रद्धेय मोहन भागवत जी, त्रिदंडी चिन्नाजी और स्वामी जी, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी, स्वामी विशोकानंद जी महाराज, स्वामी गोविंद देव गिरी जी, स्वामी परमात्मानंद जी, श्रद्धेय भैया जी जोशी, रामेश्वर राव जी, भास्कर राव जी, यहाँ उपस्थित देवियों और सज्जनों, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के बाद मैं कुछ बोलूं ये सामर्थ्य मुझ में नहीं है। वो कह रहे थे कि वस्त्र उन्होंने धारण किए हैं, अब सचमुच में वो तो तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, पूछता हूं देश की माटी और तुझे क्या दूं, वो तो सन्यासी हैं। लेकिन मेरे ये वस्त्र धारण करना आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सचमुच में अद्भुत दृश्य है। भारत की संत परंपरा, उसका प्रवाह नित्य निरंतर प्रवाहमान है और यहां का दृश्य देख के मेरा मन आनंद और प्रसन्नता से भी भरा है, भावों से भी भरा है। यहां द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की का जो हमारा ऋषियों की उद्घोषणा थी, वो चरितार्थ हो रही है। एक साथ सब, सचमुच में यह अद्भुत है। और ये जो स्वामी भगवान रामानुजाचार्य जी की स्टैचू हम कह रहे हैं, भव्य प्रतिमा, मैं सोच रहा था मैं क्या सीखूं। धर्म जोड़ता है, राजनीति तोड़ती है। अब बात हो रही थी जाति, पंथ, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, कुछ नहीं है। सब लक्ष्मी नारायण की संतान है, उसी के पुत्र हैं हम सब। लेकिन जब राजनीति का विचार कर देते हैं, ये सामान्य में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये पिछड़ा, ये अति पिछड़ा, ये दलित, ये महादलित, पता नहीं कितने टुकड़ों में तोड़ देती है। लेकिन यहां आके मन में यही भाव प्रबल होता है, ये सारे भेदभाव समाप्त हो जाने चाहिए, सारे भेदभाव समाप्त हो जाने चाहिए। और वैसे ही भारत की सनातन परंपरा है। भगवान रामानुजाचार्य जी ने तो इसको क्रियान्वित किया। अब परम पूजनीय सरसंघ चालक जी कह रहे थे, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये आज नहीं, हजारों साल पहले भारत ने कहा। फिर भी ये भेदभाव क्यों? आत्मवत सर्वभूतेषु, कब से ये देश उद्घोष कर रहा है, सर्वत्र समदर्शनम, सर्वत्र समदर्शनम। और इसलिए मन में प्रेरणा यही जगती है
जो हमारे ऋषियों ने, संतों ने कहा और भगवान रामानुजाचार्य जी ने जिसको क्रियान्वित करके दिखाया, मुझे तो अभी हमने देखा वो प्रसंग बहुत प्रेरक है। गुरुदेव ने गए 17 बार वापस लौट आया, 18वीं बार सफल हुए रामानुजाचार्य जी, और फिर कान में कहा कि प्रकट मत करना, गुप्त है ये, और ये कहा कि ये जिसने सुन लिया वो मुक्त हो जाता है। तो भगवान रामानुजाचार्य जी तो छत पे चढ़ गए, ओम नमो नारायणाय जोर जोर से उद्घोष किया। लोगों ने सुना, कल्याण हो गया, लेकिन गुरु ने कहा कि तूने वचन भंग कर दिया, और बोले तूने वचन तोड़ा है तो नरक में जाना पड़ेगा। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि इतने लोगों की मुक्ति अगर होती है तो नरक में जाना भी स्वीकार है। सचमुच में अद्भुत प्रेरणा मिलती है, और इसलिए भारत के नौजवान यहां आएंगे, आधुनिक पीढ़ी भी आएगी और ये संदेश लेके जाएगी, तो सचमुच में दृष्टि बदल जाएगी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अब कई बार अद्भुत लगता, कब से गा रहे हैं सिया राम में सब जग जानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन चरितार्थ किया स्वामी जी ने। इसलिए आज मैं चिन्ना जी और स्वामी जी सचमुच में आपको प्रणाम करता हूं, आपने बड़ा उपकार किया है। ये हम जैसे लोगों को भी ये स्थल प्रेरणा भी देगा और दिशा भी देगा, और राजनीति वाले भी अगर सीख जाएं तो मैं समझता हूं कि कल्याण देश का होगा। तो मैं तो स्वयं प्रेरणा लेके जा रहा हूं, राजनीतिक कार्य करता हूं। इस विचार को हम और कैसे, जो भारत का विचार है, सनातन विचार है हमारा, इसको और कैसे आगे बढ़ाएं, सरकार की योजनाओं में भी जनता का कल्याण और कैसे बेहतर किया जाए, वो सीख के यहां से जाएंगे। और एक ही बात मन में आती है, ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है। मैं संतों से आशीर्वाद मांगता हूं, स्टैच्यू ऑफ वननेस ओमकारेश्वर में बनने वाला है। एक ही चेतना के अंग हम सब, एक ही चेतना सब में, सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। तो ओमकारेश्वर से भी वह संदेश जाए, इतनी शक्ति और प्रेरणा मुझे भी मिल जाए। मैं तो अल्पज्ञ हूं, इतना सामर्थ्य नहीं कि आपके सामने लंबा बोलूं। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो दिशा निर्देश दिया, मुझे तो संकोच हो रहा था कि बाद में मैं कैसे बोलूं, लेकिन उन्होंने जो दिशा निर्देश दिया है, और हमारे लाखों लाख कार्यकर्ता जिसके कारण खड़े हुए, हम लोग भी विनम्र प्रयास करेंगे, इसलिए कि भारत को तो बढ़ना ही है। और भारत मतलब, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। और यह भी यहां से मैं कह सकता हूं, बहुत छोटा हूं, कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा, तो हमारा ये सनातन धर्म कराएगा, हमारी ये परंपरा कराएगी, और उसी को आगे बढ़ने का संदेश यहां से मिला है। मैं एक बार फिर स्वामी जी को, उन सबको प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस प्रकल्प को बनाने में अपना योगदान दिया है। हम प्रेरणा लेके यहां से जाएंगे। मैं तो अपना कह सकता हूं, आप तो सब संत हैं जो देश को दिशा देते हैं,
आप सबको भी एक बार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।